नमस्कार दोस्तों, मैं पवन गोस्वामी एक बार फिर आपके सामने में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था, आज हमारा उत्तराखंड हाईकोर्ट में हमारा पुलिस कांस्टेबल वाला केस था। दोस्तों, जैसा कि हमारा केस अभी 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास सुना गया था। दिन भर में काफ़ी लंबे केस चल रहे थे, एक ही केस 3-3 घंटे के चल रहे थे। दोस्तों, जब हमारा केस चल रहा था तो उस समय हमारा वकील भी आया था और जो सरकारी वकील थे वो भी आए थे। तो जो हमारे माननीय जज साहब राकेश थपलियाल जी थे, उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, जब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश सब में एज बढ़ी है तो तुम्हें दिक्कत क्या है एज बढ़ाने में। जब हमारे माननीय राकेश थपलियाल जी जो हमारे जज साहब हैं, उन्होंने यही बोला है, या तो आप इस भर्ती को कैंसिल कर दो, दो ऑप्शन है आपके पास, नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया चालू करो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इन बच्चों का नए से फिजिकल कराओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि इन बच्चों का फिजिकल कराओ जो बच्चे छूट गए हैं, और 2021 से एज काउंट करो। और दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप नहीं मानते हो तो मैं नेक्स्ट डेट देते रहूँगा और केस लंबा खिंचता रहेगा। सरकारी वकीलों के सामने में दो दो ऑप्शन भी रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है। और 15 मिनट तक बहस चली। आज हमारे वकील ने भी अच्छी बहस करी। और 15 मिनट तक जब हमारा केस चला तो हमारे जो माननीय जज साहब राकेश थपलियाल जी हैं, उन्होंने यही बोला कि आपको हम दो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आप इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करके नए सिरे से दोबारा भर्ती कराओ, या इन बच्चों का फिजिकल करा के इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो अलग से निकाल दो, उनके अलग निकाल दो, रिटर्न एक साथ करा दो। दो दो ऑप्शन देने के बाद भी अब हमारी सरकार नहीं मान रही है, तो आप दोस्तों आप जान सकते हो। और दोस्तों, अगर कोई फैसला नहीं निकलेगा तो ये जो हमारा जो कोर्ट की हेयरिंग है ये आगे डेट मिलती रहेगी और ये केस लंबा खिंचते रहेगा। अगर इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, अगर गवर्नमेंट को इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, नहीं तो ये केस और लंबा खिंचेगा। नेक्स्ट डेट 19 तारीख की दी है हमें। नेक्स्ट जो हमारी हेयरिंग होगी 19 तारीख को होगी, और काफ़ी अच्छा खासा आज केस चला था हमारा। और दोस्तों, जो हमारे माननीय जज साहब हैं वो हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को मतलब मौका मिलना चाहिए, वो बूढ़े हो गए हो, कुछ हो गए हो। तुम 22 साल में अगर उनको बूढ़ा बना दे रहे हो तो वो फिजिकल निकाले नहीं निकाले वो उन पे डिपेंड करता है, तुम कौन होते हो, ये भी बोला। जज साहब ने काफ़ी पिछली बार जो चीज़ें बोली थी वही रिपीट भी करी थी, और बोला भी था कि एक केस काफ़ी लंबा खिंच चुका है, आप फैसला दे दो, या कोई जो हमने आपके सामने ऑप्शन रखे हैं उन ऑप्शनों में से एक कोई ऑप्शन मान लो। और मतलब एज तो जज साहब जो हमारे हैं वो बोल ही रहे हैं कि बच्चों को मौका दो। मौका देने में क्या जा रहा है, कोई नौकरी थोड़ी मांग रहा है तुम लोगों से। तुमसे तो खाली मौका मांग रहा है वो भर्ती में जाने के लिए। और और दोस्तों, सरकारी वकीलों को भी काफ़ी डांटा, काफ़ी बोला, उनको भी काफ़ी कुछ बोला, उनको डांटा कि तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम कोई सोल्यूशन निकाल नहीं रहे हो, खाली डेट पे डेट मिले जा रही हैं। और इस बार अब सरकारी वकीलों को बोला है कि सोचो, अच्छे से सोचो, और या तो भर्ती को कैंसिल कर दो या नए सिरे से भर्ती करो जिसमें सभी युवाओं को मौका मिल जाए। और दोस्तों, जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 19 तारीख को होगी हमारी अब। मतलब हाईकोर्ट में जो है ना, युवाओं के पक्ष में ही फैसला है, क्योंकि अब जो हमारे माननीय जज साहब है वो भी, उनको भी पता है कि भर्ती इतनी देर में आई है और युवा जो है खाली भर्ती में जाने का मौका मांग रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मांग रहे। पूरी पूरी हमारे फेवर में केस है। और सरकारी वकीलों को भी बोला है कि आप सोचिए, हमारे जो आपके सामने में जो दो ऑप्शन रखे हुए हैं उन ऑप्शनों में से कोई चीज़ मान लीजिए, और देखो अब दोस्तों क्या होता है। दोस्तों, जो हाईकोर्ट में जो हेयरिंग पीछे जा रही है वो तो मतलब बच्चों के लिए ठीक ही है, जिन बच्चों ने अभी एक भी भर्ती नहीं मारी उनके लिए भी ठीक है। पीछे हेयरिंग जाती रहेगी। अगर पीछे हेयरिंग जाते जाते अगर ये पहुंच गई अक्टूबर नवंबर या अगले साल पहुंच गई, तो फिर तो सामने से चुनाव है, फिर तो इनको क्या पता एज बढ़ानी पड़े। लेकिन जो अभी ये पता नहीं क्या इनकी मंशा है, ये तो इनको सरकार की मंशा क्या है तो कोई नहीं समझ पाएगा अभी तक। लेकिन दोस्तों, जो फैसला आएगा वो अच्छा ही आएगा। देखो अब क्या होता है, क्योंकि अगर केस अगर कैंसिल होने वाला होता तो हो जाता, जो कि। और जो माननीय जज साहब हैं उन्होंने भी बोला है, वो तो सरकारी वकीलों से कितनी बार बोल चुके हैं कि आप करो, फैसला दो। क्योंकि जो हमारे माननीय जज साहब राकेश थपलियाल जी हैं वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट से कि बढ़ाओ, एज बढ़ाओ, नहीं तो अगर एज नहीं बढ़ती है ऐसे ही रहेगा, मामला पीछे खिसकता रहेगा, पीछे खिसकता रहेगा, ना किसी का कुछ होगा ना किसी का कुछ होगा। और दोस्तों देखिए अब अगली हेयरिंग में क्या होता है। और दोस्तों, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।